हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 20.2 का 9th क्वेश्चन करेंगे। ए स्क्वायर लॉन हैज़ 2 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग गेट। एक स्क्वायर लॉन यानी एक वर्गाकार लॉन 2 मीटर चारों तरफ से चौड़ा है। इफ़ द एरिया ऑफ द पाथ इज़ 136 मीटर की स्क्वायर, जिसका पाथ का जो एरिया यानी पाथ का जो क्षेत्रफल है वो 136 मीटर की स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। तो लॉन का क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें हम करेंगे, देखेंगे 2 मीटर वाइड है यानी 2 मीटर चौड़ा है स्क्वायर लॉन यानी एक वर्गाकार लॉन। वर्गाकार लॉन यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल होगी। हमने एक वर्गाकार लॉन बना दिया। इसकी दोनों तरफ 2-2 मीटर का चौड़ा रास्ता है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ लॉन, वो हमने x मीटर मान लिया। अब साइड ऑफ आउटर स्क्वायर, अब ये 2 मीटर और ये 2 मीटर चौड़ा है यानी दोनों तरफ से 2-2 मीटर हमने जोड़ना है यानी x+2 और ये x+2 यानी x+4 मीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। अभी ये एरिया ऑफ पाथ दे रखा है 136 मीटर की स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर है x+4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे ऊपर, माइनस इसका भी साइड इंटू साइड होता है तो x की स्क्वायर कर देंगे। अब ये x+4 है। अब इसको रफ में करके दिखा देती हूँ आपको। x+4 इंटू x+4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से करेंगे तो x की स्क्वायर, फिर x को 4 से करेंगे प्लस 4x, फिर हमने 4 को करना है 4x प्लस 4 × 16, x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ पे हमने आ गया x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, अब ये माइनस का x की स्क्वायर। अब ये प्लस का x की स्क्वायर है, ये माइनस का x की स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया हमारा 8x प्लस 16। तो 8x को इस तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, और ये 16 ये इस तरफ आके माइनस का 36, माइनस 8x 136 में 16 लेस करेंगे तो आ जाएगा 120। ये माइनस का आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। x अब आ जाएगा 120/8। 8 को करेंगे तो ये 8 × 1 = 8, 15 मीटर की स्क्वायर। तो इस प्रकार साइड ऑफ लॉन, जो एक साइड आई लॉन की वो आई 15 मीटर। तो इस प्रकार एरिया आ गया लॉन का, एरिया ऑफ लॉन 15 मीटर की स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड होता है। तो 15 × 15 हो गया हमारा
225 मीटर की स्क्वायर। तो एरिया का जो लॉन का एरिया है वो आया 225 मीटर की स्क्वायर। हमने पहले साइड माननी है लॉन की x मीटर। अब ये आउटर साइड है, बाहर की साइड है, वो x+2, इस साइड 2, इस साइड 2 होगी, 4 होगी, यानी x+4 हो गया। तो एरिया का पाथ हमें पता है कि 136 है। तो पहले बाहर का एरिया निकालना है, फिर अंदर का एरिया निकालना है, इसमें इसको माइनस करना है। अब ये x+4 है, इसको हमने करना है, पहले x को इससे करना है, फिर x को 4 से करना है, फिर इसी प्रकार 4 को x से करना है, फिर 4 को 4 से करना है। तो इस प्रकार आ गया x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो ये सॉल्व कर लिया। इस प्रकार साइड ऑफ लॉन, यानी एक जो लॉन की जो साइड निकल के आई वो 15 मीटर की स्क्वायर 15 मीटर आया। तो जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड स्क्वायर का, तो 15 × 15 यानी 225 मीटर की स्क्वायर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोस्टर ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर इज पेस्टेड ऑन ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड। तो जो एक पोस्टर की साइज़ है वो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की है। एक पोस्टर है जो कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का चौड़ा है। तो उसने कार्डबोर्ड पर इस प्रकार चिपकाना है कि देयर इज ए मार्जिन ऑफ विथ 1.75 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच साइड ऑफ द पोस्टर। तो जो मार्जिन पे इस प्रकार चिपकाना है कि उसमें जो अंतर है वो 1.75 का हो। अब इसमें फाइंड पता करना है कि द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। तो जो मार्जिन का जो क्षेत्रफल है वो टोटल बताना है कितना है। द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड यूज्ड एट द रेट ऑफ 0.60 पर सेंटीमीटर की स्क्वायर। और उपयोग किए गए कार्डबोर्ड की जो लागत है 0.60 पर मीटर की स्क्वायर से है। तो पोस्टर की साइज दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का है। तो एक पोस्टर बनाएंगे हम जो कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का है। जो मार्जिन का अंतर है 1.75 सेंटीमीटर है। अभी पोस्टर की जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पोस्टर। वो 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया निकालना है पोस्टर का, एरिया ऑफ पोस्टर। इसको हमने मल्टीप्लाई करना लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर हो गया। अब आगे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और इसने कहा है कि इसमें मार्जिन जुड़ा है 1.75 का दोनों तरफ से। तो इसलिए हमने 1.75 दो बार जोड़ना है। तो 10 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर प्लस 1.75 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 13.5 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार लेंथ तो हमें पता चल गया, ब्रेथ भी निकालेंगे। ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड ये 8 सेंटीमीटर है।
इसमें भी 1.75 सेंटीमीटर 2 बार हमने जोड़ना है। ये जोड़ के आ गया 11.5 सेंटीमीटर। तो अब इसी प्रकार हमने कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है कि कितना हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 13.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11.5 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको 155.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। अब इसमें पूछा है कि एरिया ऑफ द मार्जिन, तो एरिया ऑफ द मार्जिन हम लिखेंगे एरिया ऑफ द, फर्स्ट में पूछा है एरिया ऑफ द मार्जिन, एरिया ऑफ द मार्जिन, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ द पोस्टर। तो ये 155 है 0.25, इसमें से हम इसको 80 सेंटीमीटर आए तो इसको हमने लेस करना है। आगे हमने सेंटीमीटर की स्क्वायर लिखना है, साथ के साथ यूनिट हमने लिखनी है। तो आया 75.25 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द मार्जिन, यानी जो मार्जिन का जो एरिया निकल के आया क्षेत्रफल वो 75.25 सेंटीमीटर की स्क्वायर निकल गया। इसी प्रकार सेकंड में हम पूछा था कि 0.60 पर सेंटीमीटर की स्क्वायर की लागत है। तो रेट ऑफ कार्डबोर्ड, $0.60 पर सेंटीमीटर की स्क्वायर है लागत। तो हमने टोटल कॉस्ट आई हमारी, टोटल कॉस्ट निकल के आई, इसको 0.60 को 1.5525 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आगे रुपीज़। तो हमने पहले सबसे पहले हमने देखना है कि लेंथ और ब्रेथ, पोस्टर की लेंथ और ब्रेथ कितनी है। वो लेंथ और ब्रेथ मिलके आई, एरिया इसका निकल के आया पोस्टर का 80 सेंटीमीटर। अब इसने कहा कि 1.75 का जो मार्जिन है ये, तो दोनों तरफ से हमने मार्जिन जोड़ लिया, पहले लेंथ में जोड़ा फिर ब्रेथ में जोड़ दिया। तो लेंथ में जोड़ के आया 13.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ में जोड़ा मार्जिन तो 11.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार एरिया निकल के आया कार्डबोर्ड का 155.25 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि जो मार्जिन जो लगाया था उसने, तो उसका क्षेत्रफल बताओ कितना है। तो हम कार्डबोर्ड का जो एरिया है उसमें से हम पोस्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो आया 75.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी इसने रेट दे रखी कार्डबोर्ड पे, जो लागत आई वो 0.60 है। तो 0.60 पर सेंटीमीटर की स्क्वायर है लागत। तो टोटल कॉस्ट हमने निकालना है इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके जो कार्डबोर्ड का है वो निकालना है। तो ये कार्डबोर्ड का जो एरिया निकल के आया था वो आया था 155। तो इसको हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.60 से। तो इस प्रकार आया 93.15 रुपीज़। तो जो लागत निकल के आई वो आई 93 रुपये 15 पैसा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर बाई 14 मीटर। तो जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयतकार जो मैदान है वो 50 मीटर और 40 मीटर लंबा चौड़ा है। इट हैज़ 2 रोड्स थ्रू इट्स सेंटर। इसमें से जो 2 रोड हैं वो सेंटर में से होकर निकलती है बराबर लाइन में समांतर होते हुए। द विड्थ ऑफ द लॉन्गर एंड शॉर्टर रोड, जो लंबाई और चौड़ाई है सड़कों की, लंबी और छोटी सड़कों की जो चौड़ाई है वो है 1.8 मीटर एंड 2.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। तो
रोड का एरिया बताना है एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड, और जो पोर्शन बच गया है फील्ड का उसका एरिया बताना है। तो 50 मीटर और 40 मीटर लंबा चौड़ा एक फील्ड है। और इसमें से 2 सड़कें निकल रही सेंटर से होके, तो 2 सड़कें निकल रही हैं। तो इसका हमने नाम रख दिया। जो छोटी बड़ी सड़कें हैं वो 1.8 और 2.5 मीटर की हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया कितना है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया लिखेंगे, लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसकी लेंथ है 50 मीटर एंड ब्रेथ इज 40 मीटर। तो इसका हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो एरिया निकल के आया इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 50 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर, तो 5 4 20 और ये 0, तो ये आ गया मीटर की स्क्वायर। अब विथ ऑफ रोड, PQRS वो है 1.8 मीटर और लेंथ है इसकी 50 मीटर। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ PQRS, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 50 मल्टीप्लाई 1.8 मीटर, तो 90 मीटर की स्क्वायर। इसी प्रकार विथ ऑफ रोड EFGH वो है 2.5 मीटर, तो इसकी लेंथ है 40, ब्रेथ है इसकी 40 मीटर, तो 2.5 मल्टीप्लाई 40, इसका हमने 40 मीटर, तो इसका भी हमने एरिया निकालना है। EFGH का एरिया निकालना है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 40, तो 100 मीटर की स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ LMNO, तो 2.5 मल्टीप्लाई 1.8 मीटर, 4.5 मीटर की स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया, अब ये पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो रोड का एरिया बताना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH।
पहले एरिया ऑफ PQRS और EFGH का हमने जोड़ना है। इसमें से इसको हम माइनस करेंगे LMNO को, एरिया ऑफ LMNO, एरिया ऑफ LMNO। तो हम 100 ही आ गया प्लस 90 और इसमें से इसको हमने लेस करना है 4.5 मीटर की स्क्वायर, मीटर की स्क्वायर आ गया, हम लिख देते हैं। तो 190 इसमें से 4.5 लेस करेंगे तो आएगा 185.5 मीटर की स्क्वायर। अब नेक्स्ट में पूछा है कि जो बच गया है पार्ट फील्ड का, उसका एरिया बताना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड, पोर्शन ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ रोड। इसमें से रोड लेस करनी है कि कितनी रोड है। तो पहले रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है उसमें से जो रोड निकल के आई है वो हमने लेस करनी है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया था वो हमारा 2000 था। इसमें से हमने जो एरिया निकल के आया रोड का वो 185.5 मीटर की स्क्वायर। तो हम इसमें से इसको लेस कर देंगे। तो इस प्रकार आया 1840.5 मीटर की स्क्वायर। जो बच गया एरिया है फील्ड का वो इतना एरिया बच गया। तो इस प्रकार ये देखना है कि इसमें कहा है कि एक सड़क है, सॉरी एक फील्ड है, यानी एक मैदान है, उसमें से दो सड़कें सेंटर में से होके निकलती है। तो दो सड़कें निकलती हैं, दो सड़कें हैं वो छोटी बड़ी जो सड़कें हैं वो एक है 1.8 मीटर की, एक है 2.5 मीटर की। तो पहले हमने देखना है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लंबाई चौड़ाई कितना है। तो लंबाई चौड़ाई 50 और 40 है। तो इसका हमने एरिया निकालना है कि जो एरिया का क्षेत्र रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया निकल गया है वो 2000 मीटर की स्क्वायर है। अब ये देखना है कि जो इसने कहा है कि एक जो सड़क है वो 1.8 मीटर की है। तो 1.8 मीटर की है तो इसमें लंबाई इसकी 50 मीटर आ गई एक तरफ की। तो 50 मीटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार दूसरी जो सड़क है वो 2.5 मीटर की है तो इसको हमने 40 से कर दिया। अभी ये देखना है कि जो दोनों सड़कें हैं वो कितनी, उनका दोनों का एरिया कितना है। दोनों सड़कों के जो लंबाई चौड़ाई है छोटी बड़ी सड़कों का, तो वो लंबाई चौड़ाई दोनों की निकल के आई 4.5 मीटर की स्क्वायर। तो हमने PQRS और EFGH जो दो निकल के आई थी उसमें से हमने जो सड़कों की जो लंबाई चौड़ाई थी, सॉरी सड़कों के जो एरिया का निकल के आया था वो हमने माइनस करना है। तो एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH हमने जोड़ लिया। इसमें से इसको हमने LMNO को माइनस कर दिया जो सड़कें थी। अब इसने कहा कि जो बचा हुआ पार्ट है जो फील्ड का, जो सड़कें बनाने के बाद जो बच गया पार्ट है वो बताना है कि फील्ड में कितना पार्ट बच गया। तो फील्ड में पार्ट बच गया 2000 में से हमने 2000 में से हमने 185 लेस कर लिया। तो इस प्रकार 1814.5 मीटर की स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन है देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 94 मीटर मल्टीप्लाई 32 मीटर। जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक जो मैदान है उसकी जो साइज है 94 मीटर और 32 मीटर है। लंबा चौड़ा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी एक मैदान है वो लंबा चौड़ा है 94 मीटर और 32 मीटर का। अब नेक्स्ट में कहा है कि 3 रोड्स ईच ऑफ, जो 3 रोड हैं जिसमें 2 मीटर विथ पास थ्रू आर फील्ड। 3 रोड्स ईच ऑफ 2 मीटर विथ पास थ्रू आर फील्ड। जो 3 रोड हैं वो 2 मीटर चौड़ी होती हुई निकलती हैं। सच दैट
टू रोड्स आर पैरेलल, जो दो रोड हैं वो बराबर है टू दी ब्रेथ, चौड़ाई के ऑफ द फील्ड, एंड द थर्ड इज पैरेलल टू द लेंथ, जो दो रोड हैं वो तो चौड़ाई के बराबर है और जो बच गई एक रोड वो है मैदान की लंबाई के बराबर है। तो कैलकुलेट करो एरिया ऑफ द फील्ड कवर बाय दी 3 रोड्स। तो जो कवर कर रखा है फील्ड को 3 रोडों ने, तो उसका एरिया निकालना है। और फिर नेक्स्ट में एरिया ऑफ द फील्ड नॉट कवर बाय द रोड, और वो सड़क में निकालना है एरिया जिसने कवर नहीं कर रखा फील्ड को। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है। साइज है, लंबाई चौड़ाई मैदान की दे रखी है 94 मीटर और 32 मीटर। तो ये चित्र बना लिया मैंने और इसमें 3 रोड निकाल दी। जो 2 रोड हैं वो चौड़ाई के बराबर है और जो बच गई एक रोड है वो लंबाई के बराबर है। तो कब गणना करनी है। नेक्स्ट में लिखेंगे हम रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो 94 मीटर एंड ब्रेथ इज 32 मीटर। तो इसका हमने रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 94 मीटर को 32 मीटर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 3008 मीटर की स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोड KLMN, तो ये 32 मीटर ब्रेथ है इसकी, इसको 2 मीटर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 64 मीटर की स्क्वायर। इसी प्रकार EFGH, तो यह आ गया 64 मीटर। अब ये जो 2 सड़कें थी वो तो चौड़ाई में थी। अब नेक्स्ट में PQRS, ये चौड़ी है 94 मल्टीप्लाई 2 मीटर, 88 मीटर की स्क्वायर लंबाई में थी। तो इसको हमने 94 से कर लिया 2 मीटर को। क्लियरली एरिया ऑफ B2UI and WXYZ is common to these 3 roads. अब ये एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ B2UI 2 मीटर एंड 2 मीटर, 4 मीटर की स्क्वायर। WXYZ, अब इसमें कहा है कि एरिया ऑफ द फील्ड कवर बाय द 3 रोड्स। तो एरिया निकालेंगे 3 रोड्स का। एरिया ऑफ पहले 2 रोड्स का निकालेंगे। एरिया ऑफ KLMN प्लस एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ KLMN प्लस एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया PQRS माइनस एरिया
ऑफ V2UI प्लस WXYZ। तो 64 प्लस 64 प्लस 188 4 प्लस 4 मीटर के स्क्वायर। 316 मीटर की स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये आ गया 308 मीटर की स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट में पूछा था कि जिसने कवर नहीं करा उसका एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड नॉट कवर्ड बाय द रोड्स। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ABCD, एरिया ऑफ ABCD यानी रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ द फील्ड कवर्ड बाय द 3 रोड्स। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया निकल के आया 3008 आया था, उसमें से हमने 3 रोड्स का माइनस करना है, 3 रोड्स का। तो आगे 2700 मीटर की स्क्वायर। पहले हमने लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो वो आगे 3008 मीटर। अब इसने कहा है कि KLMN इसमें 32 मीटर, जो दो चौड़ी सड़कें थी, तो 2 चौड़ी सड़कें थी तो 2 चौड़ी सड़कों के साथ 2 मीटर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 64 आ गया। अब इसमें कहा है कि जो बच गई एक सड़क वो थी लंबाई के बराबर, तो लंबाई थी 94 मीटर, इसमें से हमने 2 मीटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 108 मीटर की स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार UTVI एंड WXYZ इज कॉमन टू दिस रोड। तो कॉमन रोड होगी ये दो रोड, तो इनको हमने 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 मीटर की स्क्वायर आ गया। तो अब एरिया ऑफ 2 रोड्स, तो 2 रोडों का हमने एरिया निकालना है, तो देखेंगे एरिया ऑफ KLMN, एरिया ऑफ EFGH, ये सारा हमने करना है। तो ये कर लिया हमने, और इसमें से हमने ये लेस करना है, तो लेस कर लिया, तो ये आ गया 316 मीटर की स्क्वायर माइनस 8 मीटर की स्क्वायर, 308 मीटर आ गया। अब दूसरा बताना है कि जो सड़क एक बच गई थी जिसने कवर नहीं करा था एरिया, वो बताना है कि उसका एरिया कितना है फील्ड का। जो एरिया ऑफ द फील्ड जिसने फील्ड कवर नहीं करा था, तो वो बताना है एरिया ऑफ ABCD, इसमें से हमने इसको लेस कर दिया, तो आया 2700 मीटर की स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए।